ईरान ने आज सऊदी अरब के अल खर्ज और अल जौफ रीजन पर ड्रोन की बारिश की। इनमें से ज्यादातर ड्रोन इंटरसेप्ट कर लिए गए, इसलिए सऊदी अरब में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आईआरजीसी ने कुर्दिश रीजन को भी मिसाइल और ड्रोन से हिट किया। ईरान इराक बॉर्डर पर आर्म ग्रुप के हेडक्वार्टर पर मिसाइल फायर किए गए। दोपहर के वक्त कतर और बहरीन पर मिसाइल से हमला हुआ। दोहा में यूएस एम्बेसी के पास जोरदार धमाका सुनाई दिया। ईरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों को निशाना बना रहा है और इजराइल पर अटैक कर रहा है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा फोकस दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई को डिस्टर्ब करना है। इसलिए उन्हें स्टेट ऑफ होर्मुज को बंद करने में पूरी ताकत झोंकती है। आज ईरानी फोर्सेज ने साउथ ईस्ट कुवैत में तेल से भरे कार्गो शिप के टैंकर पर हमला किया। मुबारक अल कबीर पोर्ट के पास एक दूसरे ऑयल टैंकर को भी उड़ा दिया। नॉर्दर्न गल्फ में अमेरिका के टैंकर को भी ईरान ने तबाह किया। ईरान ने पहले स्टेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह जाम कर दिया था, लेकिन अब ईरान ने क्लियर किया कि वो सिर्फ इजराइल, अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के टैंकर्स को टारगेट करेगा, बाकी देशों के ऑयल टैंकर्स को स्टेट ऑफ होर्मुज से गुजरने देगा। हैरानी की बात है कि आज ईरान ने अजरबैजान पर ड्रोन से अटैक किया। एक ड्रोन अटैक नखिचवान एयरपोर्ट के पास हुआ, दूसरा ईरानी ड्रोन इसी इलाके में एक स्कूल के पास गिरा। इस हमले में 2 लोग जख्मी हो गए। एयरपोर्ट के टर्मिनल को नुकसान हुआ। ईरान के इस अटैक के बाद अजरबैजान भड़क उठा। अजरबैजान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस हमले का जवाब देंगे। हालांकि बाद में ईरानी फौज के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने अजरबैजान पर अटैक नहीं किया। ईरानी ड्रोन अमेरिकी ठिकानों की तरफ भेजे गए थे, जिन्हें रास्ते में इंटरसेप्ट करके गिराया गया। ईरान अमेरिका की जंग में अब नेटो की एंट्री भी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि ईरान ने आज टर्की को टारगेट करके मिसाइल दागे। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तेजी से टर्की के एयर स्पेस की तरफ बढ़ी, जिसे नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने हाटे प्रांत में मार गिराया। जिस जगह पर इस ईरानी मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया गया, उससे कुछ ही दूरी पर अमेरिका का एयरबेस था। तुर्की ईरान का पड़ोसी मुल्क है। युद्ध शुरू से पहले टर्की अमेरिका और ईरान के बीच मीडिएशन कर रहा था, लेकिन अब ईरान में टर्की पर ही अटैक लॉन्च कर दिया। 6 दिन के युद्ध में यह पहली बार है जब किसी नेटो देश की एंट्री हुई। टर्की ने इस मामले की निंदा की, लेकिन यह भी कहा कि टर्की फिलहाल न तो जंग में कूदेगा और न ही इस मामले में नेटो को इन्वॉल्व करेगा। Sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyoruz. टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन ने बेहद नपा तुला रिएक्शन दिया है। मैं आपको हिंदी में बताता हूं। वो कह रहे थे कि इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नेटो के मेंबर्स के साथ संपर्क में है। टर्की इस हमले के बाद जरूरी कदम उठा रहा है और आगे से ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम चेतावनी भी दे रहे हैं। ईरान की भीषण जंग के बीच अमेरिका ने आज न्यूक्लियर मिसाइल मिनटमैन 3 का टेस्ट किया। इससे दुनिया में हलचल बढ़ गई। अमेरिका ने कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग से यह मिसाइल लॉन्च की, जिसने सटीक टारगेट हिट किया। मिसाइल टेस्ट को लेकर अमेरिका ने कहा कि इसका करंट सिचुएशन से कोई कनेक्शन नहीं है। यह कई साल पहले से तय था, लेकिन इससे दुनिया में हलचल जरूर मच गई है, क्योंकि मिनटमैन 3 की गिनती दुनिया की सबसे घातक मिसाइल्स में से होती है। यह हिरोशिमा परमाणु हमले से 20 गुना बड़ा हमला कर सकती है। अमेरिका के पास ऐसी 400 मिसाइल्स हैं।